ओम शांति। आध्यात्मिक मार्ग में मोह को नष्ट करने को बोला जाता है और ये संसार तो मोह से ही चलता है, क्योंकि जब मन के वश में मनुष्य है तो वो मन जो है वो तो मोह में ही डूबा होता है। लेकिन मोह का जब गहरा अर्थ ज्ञान के द्वारा हमें समझ आता है कि मोह माने लगाव, झुकाव, जुड़ाव, प्रभाव, दबाव, अभाव, इन सब से प्रभावित होता है। जब मनुष्य इन सब का उसके ऊपर असर होता है तो वो मोह में है। ये मोह की पहचान है कि ये लक्षण उसमें पाए जाएंगे। तो अब जिस तरीके से अगर देखा जाए तो प्रभाव में, तो परमात्मा कहते हैं अगर आप किसी के प्रभाव में हैं तो अपना प्रभाव खो देते हैं। माने आप किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, किसी की बातों से आप प्रभावित तो हो रहे हैं, लेकिन आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं कि ये सत्य है कि झूठ है। अपने स्वस्थिति में नहीं आ रहे हैं, प्रभाव में है। तो वो फिर क्या होता है, जब आप किसी के प्रभाव में हो तो दूसरे को भी अपने प्रभाव में लाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो बीज डला हुआ है। अपने से ऊपर वाले के प्रभाव में आप हो और अपने से नीचे वाले को आप प्रभाव में डाल रहे, माने कंट्रोल कर रहे हो। तो ये कंट्रोल करने के ये लक्षण हो जाते फिर। तो प्रभाव में, दूसरा दबाव में, तुमको ये करना होगा। तो जब हम किसी के दबाव में हैं तो दूसरे को भी हम दबाएंगे, माने हम उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं, उसको नीचा दिखा रहे हैं, उसकी स्वतंत्रता को छीन रहे हैं, है ना। तो प्रभाव में, दबाव में, लगाव में, लगाव लग जाना, बुद्धि को लगा देना किसी में। तो आप एक ऊर्जा हो, परमात्मा कहते हैं आप ऊर्जा हो, और अपनी ऊर्जा को आप कहाँ कहाँ यूज कर दे रहे हो। अपने ऊपर खर्च करने के लिए, अपने आप को ऊपर उठाने में खर्च करने की बजाय आप इधर उधर प्रभाव में आके, दबाव में आके, लगाव में आके खर्च कर रहे हो, है ना। तो जब आप किसी से लगाव रखते हो तो कोई आपसे लगाव रखता है। लगाव माने बंधन। तो फिर वो उसकी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, इसका अर्थ ये है कि वो आत्मा अपनी आत्मिक स्टेज में नहीं टिक पाती और मन एक्टिव हो जाता है ना। तो प्रभाव, दबाव, लगाव, जुड़ाव, कि इसके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलता है। जुड़ जाना, आप देखो बच्चे को भी खिलाते हो तो थोड़ी देर खिलाने के बाद खुद ही छोड़ देते, जाओ खेल के आओ। अगर आप उसको पूरे समय पकड़े रहोगे तो वो भी विरोध करने लगेगा। तो जुड़ाव होना वो भी कहीं ना कहीं एक सीमा के बाद घातक हो जाता है ना। तो जो जुड़ाव बुद्धि का एक जगह आपने लगा रखा है, उसी से ही तो फिर आपके अंदर कंडीशनिंग हो जाती है। आप कुछ नया नहीं सोच पाते, एक ही माहौल में, एक ही लेवल पे आप सोचना का स्तर रखते हो, बुद्धि खुलती नहीं है फिर। तो जुड़ाव है ना, तो लगाव, दबाव, प्रभाव, जुड़ाव। और जब आपने सारी अपनी एनर्जी इन सब चीज़ों में खर्च कर दी तो स्वाभाविक है कि अब आप अभाव में होगे, क्योंकि आपने ऊर्जा को खत्म कर दिया। अल्टीमेटली आप एक ऊर्जा हो। परमात्मा कहते हैं आप एक ऊर्जा हो। ये शरीर जो स्थूल दिखता है ना, ये भी यदि आप जब आंख बंद करके बैठे तो देखेंगे कि ये शरीर भी स्थूल नहीं है। ये शरीर भी वाइब्रेशन है ना। धीरे 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 जैसे हार्ट धक धक होता है ना, इस तरीके से स्किन, हर पार्ट धीरे 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 जैसे कि पानी में लहर चलती ना, उस तरीके से ये शरीर है। लेकिन ये तो ज्ञान के द्वारा, बहुत योग के द्वारा आप इसको अनुभव कर सकते हो। इसे ही कहते हैं देह भान को खत्म करना, है ना। तो ये लगाव, झुकाव, जुड़ाव, प्रभाव, दबाव, इससे फिर अभाव पैदा होता है, क्योंकि जब हम किसी के अंडर में हैं तो हम भी दूसरे को अंडर में करेंगे। और इसीलिए प्रजा माने कि हम खुद ही प्रजा बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं और दूसरे को भी प्रजा बनाते हैं। तो इसीलिए जो ज़्यादा लोगों को कंट्रोल में किया वो बड़ा प्रजा है मतलब उसने इस तरीके से कंट्रोलिंग पावर। तो ये सारा मन का खेल है। और इसीलिए आज सभी स्ट्रेस में दबा हुआ, बंधन में, मुक्त नहीं महसूस करते, बंधन में महसूस करते, माने कि स्ट्रेस में महसूस करते। टेंशन माने खिंचाव हो रहा है अब, कि कोई पकड़े हुए, कोई बांधे हुए। तो परमात्मा कहते हैं अब ये सब जगह से बुद्धि धीरे धीरे हटाते जाओ, क्योंकि मन के संस्कार तो बड़े कड़े पड़े हुए। लेकिन ज्ञान के द्वारा, बुद्धि योग लगा के परमात्मा से
इन सारी बातों को समझ के साथ धीरे 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 कम करते जाओ, तो आपकी ऊर्जा जो इधर उधर बिखरी हुई है वो फिर वापस अपने में आ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से आप अपनी ऊर्जा को जब पालोगे तो शक्तिशाली अनुभव करोगे। शक्ति अनुभव होगी तो जब एक शक्तिशाली होता है माने वो हेल्दी है, स्वस्थ है, तो फिर वो बीमारी दूसरों को नहीं फैलाएगा। यदि बीमार इंसान जो होता है वो सब जगह बीमारी की ही बात करता है, लेकिन अगर आप आत्मिक रूप से स्वस्थ हो गए तो अब आप स्वस्थ होने के कारण स्थित होना, स्व में स्थित होना माने आत्मिक स्थिति में स्थित जब आप होगे तो पॉजिटिविटी फैलाओगे। तो ये बहुत गहरा अर्थ है परमात्मा का। ये सूक्ष्म बातें हमें कोई भी गुरुजन नहीं समझाते हैं, हमें ये सूक्ष्म बातें परमात्मा से ही प्राप्त होती हैं। लेकिन जब तक हम बुद्धि योग नहीं जोड़ेंगे, इस मन से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक ये बातें हमें समझ में नहीं आएगी। तो स्वतंत्रता किसे कहते हैं? जब हम इन सब बातों से अपने आप को छुड़ा लेते हैं, और जब तक हम इन बातों में फंसे हैं तब तक हम डर में जीते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जब आत्मा में टिकोगे, अपने को आत्मा समझोगे, पूरी ऊर्जा अपनी तरफ खींच लोगे जो इधर उधर फैलाए हो, तो निर्भय बन जाओगे, स्वतंत्र हो जाओगे। और उसके बाद आपके अंदर जो बीज डल गया है निर्भयता का, स्वतंत्रता का, तो फिर आप दूसरे को उस तरीके से कंट्रोल नहीं करोगे जैसा कि मन के वश में आप कंट्रोल करते हो। किसी के भले के लिए कुछ कहना वो अलग बात होती है कि एक माँ स्कूल में भेजती है बच्चे को इसलिए कि उसका भला हो जाए, लेकिन जब माँ उसको उसमें देखो वो जा रहा है दो नेवला, अब ध्यान बढ़ गया ना। ओम शांति।